So next is electric field. Electric field. So electric field क्या है? Note down please. Electric field. Electric field. Electric field around a given charge. Electric field around a given charge is the space around the charge, space around the charge where or in which space around the charge in which the force of attraction or repulsion can be experienced by other charge. So electric field क्या है? Electric field, it is the field around a given charge. Electric field around a given charge is the space around the charge. क्या है? Space है किसी चार्ज के अराउंड. मान लीजिए ये कोई चार्ज है प्लस क्यू क्या है? कोई चार्ज है. इस चार्ज के अराउंड जो स्पेस होगा, इस चार्ज के अराउंड जो स्पेस होगा जहाँ पे हमें किसी अदर चार्ज की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का आभास होगा, दैट फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. इस चार्ज को हमने यहाँ पे प्लेस किया. इस चार्ज की जो सराउंडिंग फील्ड है, जहां तक इस चार्ज की पावर है, हम बोल सकते हैं जहां तक इस चार्ज की पावर जो है वो चलती है, उस फील्ड को, उस स्पेस को, उस फील्ड को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है. अब ये जो चार्ज है प्लस क्यू, अगर इस चार्ज के पास हम एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज है, लेट इट बी क्यू नॉट, और क्या है ये? पॉजिटिव चार्ज है. इसको हम यहां से लाते गए इस तरफ, इस प्लस क्यू चार्ज की तरफ. जब हम ला रहे हैं यहां तक हमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन यहाँ पे नहीं मिल रही थी इस पॉइंट पे. लेकिन जब हम इस पॉइंट पे पहुंचे तो हमें यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन मिलना स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये भी चार्ज क्या था? पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे. सो यहाँ पे जो फोर्स है वो आउटसाइड, हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन हमें एक्सपीरियंस होना स्टार्ट होगी. सो ये इस चार्ज की जो सराउंडिंग फील्ड है, दिस फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है, फर्स्ट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फैराडे. सबसे पहले ये फैराडे ने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था. अब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने देखा कि ये जो चार्ज, जो कि एक बड़ा चार्ज है इन कंपैरिजन टू द टेस्ट चार्ज हम मोस्टली जो टेस्टिंग के लिए चार्ज यूज करते हैं, दैट इज अ स्मॉल चार्ज. और
ये जो चार्ज है विच इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे उसको, सोर्स चार्ज। और जो दूसरा चार्ज है स्मॉल चार्ज, जो क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन को एक्सपीरियंस कर रहा है। स्मॉल चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन, उसको क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। दैट इज नोन एज टेस्ट चार्ज। सो क्यू नॉट क्या है, एक टेस्ट चार्ज, और ये जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नोन एज सोर्स चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंसेप्ट है, फर्स्ट किसने दिया था, नोट डाउन कर लेंगे। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फैराडे। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है देखेंगे, ध्यान देंगे, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। So electric field intensity, it is the strength of electric field. Strength of, you can write it as electric field intensity. Intensity is the strength of electric field. क्या है ये, स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इट इज डिफाइंड एज, और इट इज, अनदर वे से किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज फोर्स experienced by unit positive test charge, placed at that point. Force experienced by unit positive test charge placed at that point. So it is denoted by E and it is a vector quantity. So E vector is equal to F upon Q naught. अगर मान लीजिए कोई स्मॉल टेस्ट चार्ज है जो F फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, force is also vector quantity, E vector is equal to F upon Q naught. So Q naught क्या है, एक टेस्ट चार्ज है जो इस फोर्स को क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। अब हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि मान लीजिए कोई ये प्लस Q क्या था, सोर्स चार्ज, और हमने एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे प्लेस किया था Q naught। इस Q naught ने एक फोर्स एक्सपीरियंस की, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पे इसने फेस की। सो एक चीज ध्यान देखें, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर मान लीजिए लेट अस सपोज
जो इलेक्ट्रिक जो टेस्ट चार्ज प्लस क्यू है, इसकी जगह हम चार्ज रिप्लेस कर दें, लेट इट बी माइनस क्यू नॉट, और सोर्स चार्ज प्लस क्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे कौन सी फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलोंग दिस सोर्स चार्ज। और अगर both are positive, force of repulsion directed away from the source charge and it is directed towards the this source charge. So electric field intensity क्या है, force experienced by unit positive test charge, it is a vector quantity and its unit is SI unit क्या होगी इसकी, SI unit of electric field intensity is न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। So this is electric field intensity. Now electric field intensity at a point, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है तो किस तरह से करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point, electric field intensity at a point, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी। मान लीजिए यहां पे कोई सोर्स चार्ज है, लेट इट बी प्लस क्यू, स्मॉल टेस्ट चार्ज यहां पे प्लेस किया है क्यू नॉट, इस सोर्स चार्ज की वजह से ये टेस्ट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन अलोंग दिस डायरेक्शन, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में रहेगी। लेट दिस डिस्टेंस इज आर नॉट, लेट दिस पॉइंट इज ओ, और पी पॉइंट पे हमने एक ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे प्लेस किया है। सो ओ पी किसके बराबर है, आर नॉट के बराबर। सो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, दो चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, कूलम लॉ का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, सो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q naught upon R naught square and it is R naught cap. Let this be equation number 1. दो चार्जेस हैं Q और Q naught, separated with distance apart, R naught का square और R naught cap. R naught क्या शो करेगा, डायरेक्शन जो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन गिवन है। ऑल्सो अभी हमने एक कंसेप्ट किया पिछला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और आपने उसमें देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको किससे डिनोट किया गया था, E के साथ, एंड E इज इक्वल टू F अपॉन Q, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सो एज E, this E is electric field intensity. So देखो electric field intensity it is equal to F upon Q naught.
सो एफ की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2 एंड substituting equation 2 equation 1 in 2. 1 की जो वैल्यू है वो कहाँ पुट कर देंगे 2 में. सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R naught square Q naught upon R naught square into R naught cap upon Q naught. इस Q naught को यहाँ पे इस तरह से पुट कर दिया. सो Q naught से Q naught cancel and you will left with implies E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R naught square Q upon R naught square into R naught cap. R naught cap. So this is what? This is the electric field intensity at a point. Electric field intensity at a point. So ये जो एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया किसके लिए था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस. Electric field intensity due to group of charges. So group of charges की वजह से जो electric field intensity होगी वो क्या होगी? ध्यान देंगे. Electric field intensity electric field intensity due to group of charges so group of charges के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे. मान लीजिए डिफरेंट यहाँ पे these all are सोर्स चार्जेस और यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया है Q नॉट. लेट दिस चार्ज बी Q1 Q2 Q3 Q4 and so on to Qn. So charge is separated by certain distance apart. Let this distance Q1 to Q0 be. मान लीजिए कितना डिस्टेंस है? R1 है. Q2 से Q0 का मान लीजिए R2 है. Q3 to Q0 let it be R3. Q4 to Q0 let it be R4 and Qn to Q0 let it be Rn. So इस पॉइंट पे फर्स्ट पॉइंट पे Q1 चार्ज Q0. इस पॉइंट पे हमने देखा कि टेस्ट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को एक्सपीरियंस करेगा. दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी अवे फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज. और ये जो फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किस तरफ होगी? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. सो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी. सो देखिए
फोर्स की जो डायरेक्शन है अलोंग दिस डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ, लेट इट बी E1. सो Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग हेयर E2, और इसी तरह E3 E4 E5 so on to En. E1, E2, E3, E4 and En. सो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो इंडिविजुअल सम कर देंगे सभी का, E3, E4 so on to En तक, प्लस En so on to En. सो E1 इंडिविजुअली अगर फाइंड करें, जैसे हमने पिछले केस में किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप. जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट थी, इस तरह से हमने फाइंड किया था. सिमिलरली E2 इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप. नेक्स्ट E3 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q3 upon R3 का square R3 cap, and E4 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q4 upon R4 square into R4 cap, so on to En. It is equal to 1/4 pi epsilon naught Qn upon Rn square into Rn cap. So इस तरह से जो डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिफरेंट चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस, इस तरह से हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे R1 कैप क्या शो कर रहा है? इट यूनिट वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन. लेट दिस पॉइंट बी O, या ये P है, सपोज A, B, C, D and E. So AP. So direction of this electric field E1 is from A to P. A से किस तरफ होगी? P की तरफ. इसी तरह direction of E2 electric field is shown by this unit vector R2 cap, and it is along BP. So on, जो चार्ज Q1 है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है Rn कैप यूनिट वेक्टर, एंड इट इज डायरेक्टेड अलोंग QP. सो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज को यहाँ पे वेक्टर सम में, एंड यू विल गेट E इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन टर्म आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि सभी में कॉमन है, इनटू Q1 अपॉन R1 स्क्वायर
r1 cap plus q2 upon r2 square plus into r2 cap plus q3 upon r3 square into r3 cap plus q4 upon r4 square into r4 cap plus so on qn upon rn square into rn cap, and it is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught summation I varies from 1 to n qi upon ri square into ri cap. So this is the electric field due to the group of the charges. Electric field due to group of charges. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन ले लिया, सभी की टर्म्स में देखो q1 अपॉन r1 स्क्वायर r1 कैप, q2 अपॉन r2 स्क्वायर r2 कैप, q3 अपॉन r3 स्क्वायर r3 कैप, और इस तरह से सो ऑन टू qn अपॉन rn स्क्वायर अपॉन a इंटू rn कैप. सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 टू n qi upon ri square into ri cap. So this is the required expression for the electric field due to multiple charges or group of charges. So kindly note down please.